अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉमेडी इन स्टूडियो में इमरान आपकी खिदमत में हाजिर। आजकल बहुत से लोग अपना इलाज डॉक्टर या हकीम की बजाय सोशल मीडिया मोबाइल से करते हैं। बात तो अजीब है, लेकिन ये हकीकत है। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं माहिर तिब के माहिर तो नहीं, हाँ सोशल मीडिया तिब के माहिर हैं। चले आएँ इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका व्हाट्सएप का नंबर है तो मेरा ग्रुप ज्वाइन करें। आपके हर मर्ज का हल मेरे पास मौजूद है। मेरा टिकटॉक का अकाउंट भी है, उसको भी फॉलो करें। और प्लीज़ मेरे यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी किसी किस्म का भी काम हो तो ये मेरा कार्ड है और इस पर QR कोड भी है, इसे स्कैन भी कर सकते हैं आप। हकीम साहब, अभी तो प्रोग्राम शुरू किया है। भाई सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया बहुत फास्ट हो चुकी है, हमें भी फास्ट होना पड़ेगा वरना बिजनेस हाथ से चला जाएगा। आपने अपना नाम सही रखा, फटाफट हकीम। हकीम साहब, ये क्या सोच के आपने अपना नाम रखा फटाफट हकीम? भाई फटाफट पोस्ट बनवाओ, उसे पोस्ट करो, फिर फटाफट मरीज को पकड़ो, फटाफट उसका इलाज करो ताकि फटाफट वो किसी को लाने वाला बने। बेटा हम इस काम के फनकार हैं, हमारा हिकमत के साथ गहरा तल्लक है। बहन भाई रिश्तेदार इन सब से हमारा कोई तल्लक नहीं, सिर्फ हिकमत से तल्लक है। बिल्कुल जी, आप लोग तो फनकार हैं। अगर किसी को आपकी फनकारी का पता चल जाए, ना तो आपका फन रहता है और ना कार। बेटा इस प्रोग्राम में मुझे जलील करने के लिए बुलवाया है, क्या कोई काम की बात भी पूछोगे? एक मरीज आया मेरे पास और मुझे कहता है, हकीम साहब मेरे पैरों के तलवे बहुत जलते हैं। मैंने उसको एक नुस्खा दिया, इसबगोल का छिलका दूध में भिगोकर सुबह खाली पेट एक गिलास में डालकर मुझे पिलाकर बताना फर्क पड़ा? फिर फर्क पड़ा? मुझे तो पड़ा, उसका पता नहीं। हकीम साहब, अंग्रेज़ी अद्वियात बेहतर हैं या आपकी जड़ी बूटी की दवा? अंग्रेजी अद्वियत का क्या मतलब? उनको कम हेयर कहें तो दवाई खुद ब खुद चली आती है आपके पास। मेरे कहने का मतलब ये है, उनसे जल्द आराम आ जाता है ना इमरजेंसी में। तो आपके पास भी कोई ऐसी दवा है जो इमरजेंसी में इस्तेमाल होती हो जिससे जल्द आराम आ जाए? बेटा ये जो बैग है ये हमारा ख़ानदानी बैग है, इसके अंदर ऐसी कमाल की दवा है कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे दवाखाने में एक मरीज़ आया और कहने लगा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बैग है, इस बैग में जो दवाई है पहले मैं खुद चेक करता हूँ वो क्यों हकीम साहब? कि सही बनी है या नहीं। मैं दोबारा अपने सवाल पर आता हूँ, आपके पास कोई इमरजेंसी वाली दवा है या नहीं? पहली तो बात ये है, हमारा इमरजेंसी वाला काम नहीं। लेकिन आपने खुद कहा फास्ट दौर है, हमें भी फास्ट होना पड़ेगा, और ऊपर से आपका नाम भी फटाफट हकीम है। तो पुत्र मरीज पकड़ने के लिए फटाफट है, मर्ज पकड़ने के लिए नहीं। अब कल की बात सुन लो, एक मरीज आया मेरे पास और मुझे कहने लगा, हकीम साहब जो चक्कर बहुत आते हैं। तो मैंने कहा जो तुमने लोगों को दिए हैं वो वापस आ रहे हैं। हकीम साहब, जिस तरह डॉक्टर मरीज़ को वेंटिलेटर पर लगा देते हैं, तो आप मरीज़ को किस पर लगा देते हैं? हम मरीज को अपनी जुबान पर लगा लेते हैं, अपनी हरकतों पे लगा लेते हैं। हमारे पास जो दवा होती है उसमें वेंटिलेटर वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ लेटर होता है। आपकी दवा जल्द से जल्द असर कर सकती है या नहीं? बेटा मेरे पास जहर है, अभी तुमको दिया, देखना कितनी जल्दी असर करता है। कैमरा बंद होने से पहले पहले असर करेगी ये दवा। हकीम साहब, आपका अपना इतना रंग पीला है, आप अपनी बनाई हुई दवाई नहीं खाते? इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, मरीज पर मरीज होता है, दवाई खाने को टाइम ही नहीं लगता। परसों की बात सुन लो, एक मरीज मेरे पास आया और कहने लगा, हकीम साहब मुझे भूख नहीं लगती। तो मैंने कहा बेटा तुम अपनी रोटी भी मुझे दे दिया करो। हकीम साहब, अक्सर मरीज़ कहते हैं कि हमें चलते फिरते घुटनों में दर्द होती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बेटा मेरे बैठने से होती है, मैं क्या बताऊँ। जैसी आजकल की ग़िज़ा है, बर्गर शवारमा पिज़्ज़ा, ये ग़िज़ा खाने वाली नहीं होती बल्कि मना करने वाली होती है। अपनी ग़िज़ा को बेहतर करो। मरीज़ दवा लेने के बाद कहता है, हकीम साहब खाने में मैं क्या लूँ? मैंने कहा सुबह आपने कीमे के साथ नाश्ता करना है, दोपहर को देसी अंडे खाने हैं और रात को मटन खाना है। आराम आपको इन चीज़ों से आ जाना है, दवाई सिर्फ एहतियातन दे रहा हूँ। दवाई सिर्फ एहतियातन ही होती है, यहाँ जब तक डॉक्टर इंजेक्शन न लगाए तो सारे रास्ते मरीज़ कहता जाता है कि डॉक्टर 2 नंबर है, आराम नहीं आना, दर्द होगा फिर आराम आएगा। हकीम साहब, आपको ऐसा मरीज़ याद हो जो आपकी दवाई से सेहतयाब हुआ हो और आपकी दवाई कामयाब हुई हो उस मरीज़ के लिए? बहुत सारे मरीज़ हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ एक मरीज़ था जो मुझे अभी याद आ गया, कहता है कि हकीम साहब मेरी भैंस बहुत बीमार है,
میں نے سوچا چلو یار جانور ہے، جانور کا بھی بھلا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا تم نسخہ لکھ لو، تھوڑی سی میخ، کالا نمک، زیرہ، تھوڑا سا نیلا طوطا اور مسبر، ان چیزوں کو پیس لو تو بھینس کو کھلا دینا، بھینس تمہاری ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوا بھینس کا؟ ہونا کیا تھا، دوسرے دن صبح صبح دکان پر آ گیا اور زور زور سے رونے لگا، حکیم صاحب آپ کی دوائی سے میری بھینس مر گئی ہے۔ میں نے کہا بیٹا میری 6 مر گئی ہے، میں بھی تو صبر کر رہا ہوں۔ پھر ایک اور مریض آ گیا اور کہنے لگا حکیم صاحب جب میں سوتا ہوں تو میری خواب میں کتے فٹ بال کھیلتے ہیں۔ میں نے اسے دوائی دی اور کہا یہ دوائی کھا کے تم نے سو جانا ہے، پھر نہیں آئیں گے تمہاری خواب میں کتے۔ تو کہنے لگا حکیم صاحب یہ دوائی کل نہ کھا لوں، پھر آج تو کتوں کا سیمی فائنل ہے۔ اچھا حکیم صاحب مذاق بہت ہو گیا، آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے حکمت کی تعلیم کہاں سے لی اور حکمت آپ نے کہاں سے سیکھی؟ دیکھیے جھوٹ نہیں بولنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے اگر جھوٹ نہیں بولنا تو حکمت کی تعلیم میں نے سوشل میڈیا سے لی ہے اور یوٹیوب سے حکمت سیکھی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ سوشل میڈیا ریسرچر ہیں۔ ہر شو کی طرح اس شو کا بھی کباڑا ہو گیا، یعنی پروگرام تو وڑ گیا۔ ملتے ہیں کسی اور فضول کنٹینٹ اور فضول مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔